हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक हम क्यों क्रिएट होता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। स्पेशली विमेन के अंदर नेक हम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उससे आपको नेक पेन, अपर ट्रैप टाइटनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, और जब आप कोई भी एक्सरसाइज जिम में करने जाते हो तो सबसे पहले आपके अपर ट्रैप्स पर आती है। मैं बहुत लोगों को ट्रेन करता हूँ और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत कॉमन देखी है। इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं इस पर भी बात करूँगा। ये कैसे क्रिएट हो रहा है, मैं इस पर भी बात करूँगा। और कैसे ये अर्ली एज से स्टार्ट होता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ आप अपनी नेक हम को ठीक नहीं करोगे, यू विल बिल्ड योर ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी इन योर अपर बॉडी। इससे आपका पॉस्चर इंक्रीज होगा, बिकॉज पॉस्चर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। पहले आप समझो नेक हम क्या होता है। टेक्निकली इसको हम काइपोसिस भी बोलते हैं। इसमें आपकी नेक फॉरवर्ड जाती है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। पहले आप ये समझो ये क्यों होता है। हम में से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड करते हैं, मे बी टीवी, मे बी फ़ोन, मे बी लैपटॉप, मे बी ओवरऑल लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से आपकी नेक फॉरवर्ड जाती है और हम भूल जाते हैं कि इस नेक को हमें पीछे भी लेकर जाना है। वो जिस तरीके से स्लोली बिल्ड होती है, कोई हमें बताता नहीं है कि आपका नेक फॉरवर्ड जा रहा है, आपकी नेक में हम क्रिएट हो रहा है। एज अ कोच मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ कि इनकी नेक फॉरवर्ड जा रही है, तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो इनको आगे चलकर नेक पेन, टाइटनेस, डिजीनेस जैसी बहुत सारी जो सर्वाइकल इशूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होंगी। अब समझो ये अर्ली एज से कैसे स्टार्ट होता है। बहुत ज़्यादा टाइम हम स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम डे टू डे एक्टिविटीज़ इसी पॉस्चर में करते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसका ऑपोजिट फंक्शन हमें ये करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब हम 10 ईयर ओल्ड होते हैं तो थोड़ा सा क्रिएट होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी नेक फॉरवर्ड जाती है। दूसरा, हम पिलो के ऊपर सोते हैं, उसमें भी हमारी नेक फॉरवर्ड जा रही होती है और हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी नेक को पीछे की ओर भी स्ट्रेच करना है। अब ये क्यों अराइज होता है, देखो पहले समझो आपके चेस्ट मसल्स टाइट होते हैं, चेस्ट मसल्स टाइट हो रहे हैं, आपके अपर ट्रैप्स धीरे धीरे इसको ओवरलोड कर रहे हैं। अब नेक के पास मूवमेंट स्पेस नहीं है, तो नेक आपकी फॉरवर्ड जाएगी लाइक दिस, फिर से आपके शोल्डर्स और आगे आएंगे एंड आपकी नेक और फॉरवर्ड जाएगी, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम बन जाता है। देखो इससे आपका पॉस्चर तो ख़राब होता ही होता है, बट इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। टाइटनेस अपर ट्रैप्स में बहुत गंदा पेन होता है, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। सिर घूमना, पूरा अपर बॉडी का मैकेनिज़्म ख़राब हो गया। अगर हमारे पास उतनी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है तो हमारे अपर ट्रैप्स हर मूवमेंट को कॉम्पनसेट करते हैं, जिसकी वजह से अपर ट्रैप्स टाइट होते हैं। तो टाइट अपर ट्रैप्स की वजह से हमारी नेक फॉरवर्ड जाती है, राइट। उसके बाद धीरे धीरे ये पॉस्चर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी थोरासिक स्पाइन की बैकवर्ड बेंडिंग कम हो जाती है। हमारे रोम्बॉइड्स, लोअर ट्रैप, मिड ट्रैप, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और धीरे धीरे हमारी अपर बॉडी का मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है। और फिर हम बोल देते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया और मुझे इसके साथ जीना पड़ेगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दे आर इन पेन लिटरली, और मैं बहुत लोगों को ठीक भी कर चुका हूँ। तो जो भी आज मैं बताऊँगा आपको वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, उससे आपका पॉस्चर इम्प्रूव होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, उससे आपका एक्सरसाइज मैकेनिज़्म बेटर होगा, और मान लो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है किसी को नेक हम की, तो वो भी बेटर हो जाएगी। अब आप समझो इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो। मैं इसकी शुरुआत मॉर्निंग रूटीन से करता हूँ। सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, बेड पर पीछे की ओर नेक ले जाकर लेटना है, जिसमें आपकी सिर्फ अपर बैक नीचे रहेगी, बाकी होल बॉडी ऊपर। डू इट एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छे वे में समझो, जितना ज़्यादा बैठकर आपका ये पॉस्चर क्रिएट हुआ है, अगर उसका हाफ टाइम भी आप ये करोगे तो इससे आपका पॉस्चर बेटर रहेगा। तो ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम ये ना अराइज हो तो उसको तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है।
पहला। इसके बाद उसको चेक करना है उसके चेस्ट मसल्स ज़्यादा टाइट तो नहीं है, तो उसके अपने पैक्टोरल मसल्स को ओपन अप करना है। इस एक्सरसाइज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर आपके पास हाई बेंच है तो वेल एंड गुड। इंक्लाइन बेंच पर लेट कर डंबल की शुरुआत ऊपर से होगी और अपने आर्म्स को पीछे की ओर लेकर जाना है। जितना ज़्यादा पीछे जाएगा लाइक दिस एंगल, उतना आपके पैक्टोरल्स स्ट्रेच होंगे, पैक्टोरल ओपन हो गए। अगर किसी के पैक्टोरल ओपन अप हैं फिर भी वो ये कर सकता है। दूसरा है थोरासिक मोबिलिटी ऑन फोम रोलर। फोम रोलर पर लेटना है। अगर आपकी थोरासिक स्पाइन बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपको अपने आर्म्स को पीछे नहीं लेकर जाना है, सिर्फ अपर बैक के नीचे फोम रोलर रख के पीछे की ओर लेटने का ट्राई करना है। उससे आपके नेक के मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे, थोरासिक स्पाइन की बैकवर्ड बेंडिंग इंक्रीज होगी, जिससे आपका पोस्चर बेटर होगा। उसके बाद कुछ एडवांस एक्सरसाइजेज में आते हैं हम, जिसमें चेस्ट आउट करके लैट पुल डाउन। जब आप रोइंग करोगे तो उसमें भी आपने अपनी नेक को पीछे की ओर फोर्स लगाना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर आपको ऑलरेडी काइफोसिस क्रिएट हो चुका है, नेक में हम बन चुका है, जिसमें आपकी नेक फॉरवर्ड जा रही है, जहाँ भी आपकी बॉडी एफर्ट लगाएगी वहाँ पर आपकी नेक फॉरवर्ड जाएगी। तो आपको एक्सरसाइज में इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी नेक को पुल या पुश करते टाइम नेक को पीछे की ओर पुश कर सको। कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। उसके बाद जब हमारे ये पोस्चर जब क्रिएट हो जाता है जिसमें हमारे शोल्डर्स फॉरवर्ड आते हैं, तो हमारे ये मसल्स होते हैं रोम्बॉइड्स, मिड ट्रैप्स एंड लोअर ट्रैप्स, इनका बहुत बड़ा रोल है। आपके पैक्टोरल मसल्स ओपन होंगे जब आपकी स्ट्रेंथ आपके ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स में इंक्रीज होगी, तो आपके ब्लेड्स पीछे जाएंगे और नेक भी पीछे जा रहा है, तो आपका पोस्चर इम्प्रूव होगा। इसके लिए आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज करनी है। ग्राउंड पर लेटकर हाथों को साइड में रखना है, दिस इज़ कॉल्ड आई रेज, और अपने ब्लेड्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ करना है लाइक दिस। ये देखने में बहुत इजी है, बट ये मेरे एक्सपीरियंस की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद आपको शोल्डर की बॉल एंड सॉकेट मोबिलिटी पर काम करना है, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि जब आपकी इंटरनल रोटेशन ख़राब होती है तो आपका शोल्डर इसमें भी फॉरवर्ड आता है लाइक दिस। तो जब शोल्डर फॉरवर्ड आ जाते हैं तो आपका नेक और फॉरवर्ड जाता है। किसी भी बेंच पर अपना एल्बो जॉइंट रखना है और अपने डंबल को पीछे की ओर लेकर जाना है, जिससे कि आपके शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन इंक्रीज़ हो सके। फिर उसके बाद ग्राउंड पर लेटकर इंटरनल रोटेशन को इंक्रीज़ करना है और मेक श्योर आपका शोल्डर लिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको शोल्डर मोबिलिटी के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इतने दिन हो चुके हैं आपको एक पोस्चर में रहते हुए, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी कम हो गई है। उसको इंक्रीज़ करने के लिए आप जितना ज़्यादा एफर्ट पुट करोगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स करोगे, जितना ज़्यादा वेट्स के साथ करोगे, वो उतना इम्प्रोवाइज़ होगा। बेटरमेंट फील होना चाहिए। सिर्फ रेप्स और सेट्स और टाइम से काम नहीं चलेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जितना इजीली मैं आपको बता रहा हूँ उतना इजी ये होगा नहीं। सोचो कि किसी जॉइंट को इस पोस्चर में रहते हुए 10-15 ईयर्स हो चुके हैं और जब आप उसको पीछे लेके जा रहे हो तो एक एक मसल, एक एक जॉइंट, एक एक वर्टिब्रा स्ट्रेच होने वाला है। तो इतना आसान नहीं होगी ये जर्नी। देखो, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बोलना चाहता, ना ही मैं कोई इजी स्टेप्स देना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है और बहुत मुश्किल से ओपन अप होते हैं ये। अगर आपने ये ओपन अप नहीं किए तो आप और भी ज़्यादा सफ़र करोगे। जितना सफ़र आप ओपन अप करने में नहीं करोगे, उससे ज़्यादा सफ़र आप करोगे, जो कि आपको प्रॉब्लम्स अराइज होंगी इन फ्यूचर। अपर ट्रैप्स जो टाइट हो चुके हैं ओवरवर्क करके, उनको क्या करना है आपने, स्ट्रेच। उसका सिंपल स्ट्रेच है, हाथ में डंबल लेकर पहले तो आप मूवमेंट्स डालना स्टार्ट करो लाइक दिस, ठीक है, और फोकस ऑन द स्ट्रेच लाइक दिस। हम क्या करते हैं, बस दिस, नो, स्ट्रेच एज मच एज यू कैन। ये एक्सरसाइज बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज रही है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ इसके बारे में। उसके बाद जब हमारे अपर ट्रैप्स ओपन होंगे तो हमारे शोल्डर्स नीचे जाएंगे, हमारी लैट का एंगेजमेंट, लोअर ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स का एंगेजमेंट
अच्छा होगा, क्योंकि ये मसल्स इतने टाइट हो गए कि उसकी जो एंटागनिस्ट मसल्स हैं वो वर्क ही नहीं कर पा रहे। देखो बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं। आपके अपर ट्रैप्स का एंटागनिस्ट मसल कौन सा है? आपका लोअर ट्रैप्स। आपकी लैट, आपके अपर ट्रैप्स क्या कर रहे हैं? ऊपर पुल कर रहे हैं। आपकी लैट और लोअर ट्रैप्स क्या कर रहे हैं? आपके शोल्डर्स को डिप्रेस कर रहे हैं, यानी नीचे की ओर पुल कर रहे हैं। अगर उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपके शोल्डर्स तो यहीं रहेंगे, बट अगर मैं उनमें कितनी भी स्ट्रेंथ डेवलप कर लूँ, अगर आपके अपर ट्रैप्स ओपन अप ही नहीं होंगे तो आपका शोल्डर नीचे नहीं जाएगा। इन छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत डिटेल में फोकस करना है। उसके बाद नेक की कुछ एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपने अपनी नेक को पीछे की ओर पुश करना है। पहले आप स्टैंडिंग पोस्चर में ट्राई करोगे, नेक को पीछे की ओर पुश करना। जब धीरे धीरे ये अवेयरनेस आपकी डेवलप होगी उसके बाद आपको ग्राउंड पर लेटना है। ग्राउंड पर लेटने के बाद चेस्ट को ग्राउंड से टच रखना है, शोल्डर्स को न्यूट्रल रखना है, क्योंकि हम अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद अपनी नेक को पीछे की ओर पुश करना है और उसके बाद रोटेट। 5 सेकेंड्स का होल्ड होना चाहिए ईच साइड, बट हर मूवमेंट को बहुत स्लोली परफॉर्म करना है। देन 5 सेकेंड्स अदर साइड होल्ड। इसके आप 25 रेप्स कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन मूवमेंट्स के लिए आपको अपनी बॉडी को अडेप्ट भी कराना है। और एडवांस स्ट्रेच के लिए थोरासिक मोबिलिटी ऑन वॉल भी कर सकते हो, वो मैं बहुत कराता हूँ, और आपका पोस्चर इम्प्रूव होने लगेगा। देखो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में बनाऊंगा। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो मेरा बस एक ही मकसद है कि आप लोग बेटर बनो। मैं कोई भी हुक या कोई भी डरा के ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता कि जिससे बस मेरे व्यूज़ बढ़ें। मैं आपको वैल्यू देना चाहता हूँ। मैं बहुत जेन्युइन काम कर रहा हूँ इस मार्केट में, और मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू मुझे भी मिले। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर किसी को ये ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो।